मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। आज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। पहले बच्चे ऑन डिमांड एडमिशन आप ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर लेना, एडमिशन कर दूंगा। अगर आप फेल हो गए थे, SYCP SYCT आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप CBSE बोर्ड से थे, कंपार्टमेंट आया था, इंसेंशियल रिपीट आया था, तब भी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से थे और अगर पास होना है और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करनी है तो बच्चे NIOS इज बेस्ट फॉर यू। आपको कांटेक्ट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों मैं आज बात करने वाला हूँ कि भाई अगर फेल हो गए हो तो कोई फेल नहीं होगा और सिर्फ बच्चे लोग पास होंगे। आप लोग कैसे बताऊंगा, और NIOS के ऑन डिमांड के बारे में एक बात बताऊंगा जो शायद आपको मैक्सिमम को नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो 100% पास भी करा दूंगा, लेकिन आपको तो बातें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। तो भाई आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई एडमिशन लेना है, सीट बहुत लिमिटेड होता है, कॉन्टैक्ट करके कॉल कर लेना और पास भी करा दूंगा। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख भी लेना वीडियो। क्या है भाई, ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो, देने वाले हो, दोगे जनवरी वाला सेशन में। ठीक है, जनवरी वाले सेशन में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो बच्चे एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी आप ऑन डिमांड अगर आपने पहले दिया है, ऑन डिमांड ODE एग्जामिनेशन पहले दिया है, तो बच्चे सेंटर में जैसे ही एंटर लेते हैं एग्जामिनर आपको क्या करता है, एग्जामिनर बच्चे क्या करता है, आपको क्वेश्चन पेपर देता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे आप सेंटर में एंटर करते हो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर देता है और क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होता है। ये तो हर एग्जाम में होता है, लेकिन बच्चे अलग क्या होता है ऑन डिमांड में, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अलग ये होता है बच्चे, पेपर आपसे निकलने के टाइम के एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर आते हो पेपर आपसे वापस ले जाता है, वापस ले लेते हैं और आपसे पेपर को वापस ले लिया जाता है। तो ऐसा इसका मतलब क्या है, देखो बच्चे इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि ऑन डिमांड एग्जाम डेली ही एग्जाम हो रहा है। आज भी एग्जाम है, कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है और डेली 3 महीने के लिए लगातार हो रहा है। जनवरी में एग्जाम स्टार्ट होगा और ये पूरा मार्च तक जाने वाला है। और अब बच्चे अगर लगातार एग्जाम हो रहे हैं, इस बात का मतलब ये है बच्चे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले पेपर में से दूसरे पेपर में आके रिपीट होंगे। दैट इज वाई कि भाई वो पेपर अगर आप एंटर कर चुके हो, पेपर दे चुके हो, तो आपसे वो पेपर ले लिया जाता है, अगर जब तक कि पेपर आपका चल रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है ना, तो ये बात, हाँ ठीक है सर, पेपर तो वापस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई कि आने वाले पेपर के अंदर अगर वो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पता चल जाए मुझे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से पता चल सकता है। हम अब जो बच्चा पहले एग्जाम दे रखा है उससे पूछ लेंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, बता सकता है क्या, तो वो 5-7 क्वेश्चन जिसको वो याद होगा वो लिख के दे देगा हमको। तो बच्चे ऐसे मैं 25 क्वेश्चन आपको दूंगा, क्या करूंगा, 25 क्वेश्चन जिसको पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हो। एंड बच्चे ये 25 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इसको फोकस करना है। आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस भी इसी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप आसानी से पास कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई बच्चे कि पेपर वापस ले लेते हैं, तो एक नई बात मैंने बताई आपको, बहुत बच्चों को पता भी होगी। ठीक है ना। एंड बच्चे सेकंड क्या है कि सर SYCP आ गया था मेरा पेपर में, SYCP आ गया था, SYCT आ गया था, एंड सर बार बार रिपीट हो रहा है, सर परेशान हो गया हूँ मैं, सर परेशान हो गई हूँ मैं, सर बार बार SYC आया जा रहा है, बार बार SYCT आ रहा है, बार बार SYCP आ रहा है, एंड सर कितनी बार एग्ज़ाम दो रिजल्ट में यही आ रहा है, मैं तो परेशान हो गया, मैं परेशान हो गई। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका मतलब बच्चे आपकी प्रॉब्लम वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, आपकी प्रॉब्लम आप बुरे नहीं हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, बाकी 4 सब्जेक्ट भी आपने ही क्लियर किया है। अगर वो सब्जेक्ट बार बार आपसे नहीं क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स वो बच्चे सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए ना बना हो, या फिर आप उस सब्जेक्ट के लिए नहीं बने हो, तो जस्ट ड्रॉप द सब्जेक्ट को चेंज कर दो भाई।
सब्जेक्ट को चेंज कर दो भाई। और कैसे करेंगे बच्चे, उसके लिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। कांटेक्ट करोगे, कॉल करोगे और कॉल करके बोलोगे सर ये मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, रिमूव करना है एंड मुझे इजी सब्जेक्ट दे दो। एग्जाम्पल देता हूं बच्चे, किसी के पास 5 सब्जेक्ट हैं, किसी के पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और मैथ्स में बार बार फेल हो रहा है, वो मैथ्स में बार बार फेल हो रहा है, बार बार 2 बार फेल, 3 बार फेल, ठीक है ना। अब चाहता है सर मैथ्स को मैं नहीं चाहता पढ़ना, चाहे बच्चा 10वीं का है चाहे 12वीं, बोलता सर मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे, अब सर कोई इजी सब्जेक्ट दिलाओ कि मुझे पास कराओ। तो बच्चे इसको चेंज कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, चेंज, ऑन डिमांड में चेंज करके फिर एग्जामिनेशन फीस भर करके, एग्जामिनेशन फीस भर के आप एग्ज़ाम दे करके पास हो सकते हो। अब भाई एक बात की प्रॉब्लम है, सर मैथ को चेंज करके सब्जेक्ट कौन सा लूँ जिसको आसानी से पास करूँ, पढ़ना भी ना पड़े। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई, एनवायरमेंटल साइंस, भाई तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होगा। नहीं भाई, 5वीं क्लास में ईवीएस पढ़ा था, वही सब्जेक्ट है। पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है एंड ग्लेशियर को कैसे बचाएं, बहुत कुछ, ठीक है ना। तो ये ईवीएस इजी है भाई। होम साइंस ले सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो, ज़्यादातर गर्ल्स ले सकती हैं, लड़कों को थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है वैसे, ठीक है ना। और क्या है भाई, और कहाँ इंटरेस्ट होगा आपका, हाँ भाई पेंटिंग ले सकते हो। तो भाई पेंटिंग सिर्फ नाम पेंटिंग है, काम पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग में सिर्फ नाम पेंटिंग है, काम पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। फाइन आर्ट्स कह सकते हो उसको, क्या कहते हैं, फाइन आर्ट्स। मतलब भाई जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जो मॉन्यूमेंट बने हुए हैं उसको किसने बनाया, कौन से पत्थर से बना है, कब बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, आर्किटेक्चर कौन था, किसने किसकी प्रेम कहानी में बना, ये सब कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए। ये सब आता है। कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां। किसके लिए बनाया, क्या नाम था बच्चे, और उनके वाइफ में क्या नाम था भाई, तो उनके मुमताज के लिए बनाया, ठीक है ना, भूल गया था बच्चे में। तो ये पूरी कहानी ना, ऐसे फाइन आर्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि लाल किला किसने बनाया, लाल किला लाल पत्थर से मिलके बना है, वो पत्थर कहाँ से आया, एंड इलोरा केव कहाँ पे है, इलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ बच्चे। तो ये सब के बारे में पूछा जाता है फाइन आर्ट्स के अंदर। मतलब कि ईजीएस्ट क्वेश्चन, ईजीएस्ट सब्जेक्ट 30 मार्क्स का तो भाई आपका थ्योरी, ठीक है, और प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का, ठीक। तो इतना आसान है। तो मतलब सब्जेक्ट, मेरा पर्पस ये है कि सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो अगर मुश्किल लग रहा है, चाहे कॉमर्स मुश्किल लग रही है, अकाउंटेंसी मुश्किल लग रहा है, फिजिक्स मुश्किल, केमिस्ट्री मुश्किल। हाँ भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स तभी रिमूव करना जब आपको आगे बीटेक नहीं करना हो। कहीं आपको बीटेक करना हो फिर आप केमिस्ट्री रिमूव करवा लो, फिर तो भाई बीटेक में पीसीएम इज़ कंपलसरी। आपको नीट का एग्जाम देना है, पीसीबी इज़ कंपलसरी, और इंग्लिश भी कंपलसरी है। अगर आप उन्हीं सब्जेक्ट को रिमूव कर दोगे तो फिर फ्यूचर में देख करके ऐसे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको गाइड किया जाएगा कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। और बच्चे यहाँ पे लिखा है ना 100% पास करा दूंगा, तो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा है, 100% पास करा दूंगा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, करवा दूंगा बच्चे, आपको गाइड कर दूंगा, आपको पर्सनली बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि बच्चे कैसे पास हो सकते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बहुत लोग बहुत तरीके की मिसगाइड कर रहे होते हैं कि ये वाला कोर्स खरीद लो, वो वाला कोर्स खरीद लो, एंड बहुत कुछ, ठीक है ना, बहुत कुछ बातें बोल रहे होते हैं, और बहुत लोग बोल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मैं वैसे बड़ी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपको पास करा सकता हूँ, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। लेकिन उसके लिए बच्चे कांटेक्ट करना पड़ेगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट करना, कॉल करना। अगर बच्चे फ़ोन पिक ना कर पाए, आपका कोई टीम ना कर पाए कांटेक्ट, तो क्या करिएगा, व्हाट्सएप भी नंबर है वो,
जिस पर कॉल कर रहे हैं वो व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट करके आपकी डिटेल आप वहाँ पे छोड़ देना या फिर अपनी प्रॉब्लम लिख देना, सर ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी। आई होप को बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना है कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए, जल्द से जल्द वीडियो देख लो और आपकी प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।